नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा के 8.2 प्रश्नावली को, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं इसका प्रश्न 3 को। और प्रश्न 3 में हमसे बोला गया है कि यदि tan A इंटू A प्लस B ऐसे दिया गया है, tan A प्लस B इज इक्वल टू √3, और क्या दे दिया है, tan A माइनस बी, tan A माइनस बी बराबर कितना दे दिया गया है, 1/√3। क्लियर है। और आगे क्या कहा कि 0 डिग्री से बड़ा है कौन, A प्लस बी का मान, यानी दोनों जो एंगल A और B हैं उनका मान 0 डिग्री से बड़ा है, जबकि 90 डिग्री के या तो बराबर है या फिर 90 डिग्री से या तो छोटा है या फिर उसके बराबर है। इसके बाद बोला गया है A जो है एंगल वो B से बड़ा है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बात बताइए, हमारे पास दो ठो इक्वेशन दिए गए हैं। अब दोनों इक्वेशन से हमें A और B का वैल्यू ज्ञात करना है। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले सोचिए तो कि क्या हमें tan चाहिए, नहीं चाहिए। हमको तो A और B से मतलब है ना, तो tan कहाँ से आ गया, तो tan को हमको हटाना है। तो tan हटेगा कैसे, तो देखिएगा बारी बारी से हम लोग चलते हैं। इसको समीकरण 1 कह दीजिए और इसको समीकरण 2 कह दीजिए, और समीकरण 1 और 2 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से देखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिला tan A प्लस बी बराबर √3, यही ना है समीकरण 1 में। फिर आगे बढ़िए। अब यदि हम यहाँ पे tan A प्लस बी देख रहे हैं तो ये tan को हटा देते तो A प्लस बी का वैल्यू निकल जाता। तो एक बात बताइए ना, tan A प्लस बी बराबर इधर दिया हुआ है, इधर भी tan के रूप में आ सकता है का। तो इसके पीछे वाला जो प्रश्न हम लोग बनाते थे उसमें देखे होंगे आप कि आता था मान कुछ और लेकिन ऑप्शन कुछ और था, यानी जो आंसर आता था वो ऑप्शन के आधार पर हम लोग चेंज करके देखते थे। सेम चीज यहाँ करना है। √3 जो है वो tan के रूप में ढालने का प्रयास करना है √3 को। तो √3 को जब हम tan के रूप में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या, क्योंकि tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो √3 के जगह पर tan 60 लिखिए या tan 60 के जगह पर √3 लिखिए, कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं, दोनों का मान बराबर होता है। आगे चलिए। अब देखिए ना, tan और tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल गया, A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण क्या बोलेंगे, 1, क्योंकि 1 से चले थे। अब चलिए पुनः फिर से देखिएगा, tan क्या दिया गया है, A माइनस बी बराबर कितना देवल है, 1/√3। एक बात बताइए ना, जस्ट उसी के जैसा आ गया कि नहीं, tan A माइनस बी बराबर। अब एक बात बताइए, इधर tan है तो इधर भी tan ला देते तो tan और tan कैंसिल हो जाता का, तो हाँ, तो tan 30 डिग्री के मान नहीं होता है 1/√3, तो लिख दीजिए tan 30 डिग्री। अब देखिए इधर से tan इधर कैंसिल हो गया तो बचल का A माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। इसको समीकरण क्या कह देंगे, 2। एक बात बताइए, समीकरण 1 में प्लस में है बी और समीकरण 2 में माइनस में है बी। अगर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो बी कट जाएगा का, एकदम कटेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, A प्लस बी बराबर कितना आया था, 60 डिग्री, और A माइनस बी बराबर कितना आया था, 30 डिग्री। अब इसी को जोड़ देना है। जब हम लोग हटाते हैं तो चिन्ह को चेंज करते हैं, लेकिन जोड़ते हैं तो चिन्ह को चेंज नहीं करते। अब देखिए, एक B प्लस में और B माइनस में दोनों कट गए, A और A जुटेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2A बराबर 60 और 30 90 डिग्री होगा क्या, हाँ होगा ना, 90 डिग्री। अब एक बात बताइए, 2A बराबर 90 डिग्री हो गया तो A बराबर कितना होगा, तो A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, यानी कट के कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो A का मान कितना आ गया,
45। हमको ए का मान चाहिए था केवल, नहीं बी का भी चाहिए था। तो चलिए इधर आ जाइए, आपको बी का भी निकाल के दिखाते हैं। तो देखिएगा, लिखेंगे ए का मान किस में रख दें, या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में, दोनों में से किसी में रख दीजिए। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। कहाँ रखिएगा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 का है ए प्लस बी बराबर कितना, 60 डिग्री। तो ए के जगह पर रखना है कि बी के जगह पर वैल्यू, ए का वैल्यू ना आया है 45, तो ए का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 45 डिग्री। कोई दिक्कत है का। और प्लस में क्या होगा, बी बराबर 60 डिग्री। एक बात बताइए, अब बी बराबर क्या हो गया 60 डिग्री, अभी 45 कहाँ जाएगा ओने, जब 45 बराबर के उधर जाएगा तो 45 इधर प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसीलिए b बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिएगा 60 में से 45 खर्च, तो 60 में से 45 खर्च आपको 15 डिग्री आ रहा है का। देखिए यहाँ 0 है, 0 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो 10 में से 5 खर्च 5, यहाँ कितना बच गया 5, 5 में से 4 खर्च 1, यानी 15 डिग्री ना आ गया। देखिए तो a यहाँ आ गया 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। उम्मीद है आंसर तो जरूर आया होगा, आप देख लीजिएगा। अंतिम में हम लोग लिख लेंगे, अतः a बराबर कितना 45 डिग्री और b बराबर कितना 15 डिग्री। यही दोनों आपका क्या है आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा या फिर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को, जिसमें हमसे बताया गया है बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसके लिए हम प्रत्येक प्रश्न का सत्य या असत्य के रूप में आंसर देंगे और व्याख्या करके आपको बोर्ड पर ही समझा देंगे, आप उसे अपने आप से लिख लीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपका क्या दिया गया है उसके बारे में विचार करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, वो दिया गया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यानी कहने का अर्थ इसका ये है कि अगर साइन ए प्लस बी यानी ए और बी कोई दो एंगल हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जो साइन का वैल्यू होगा उतना ही क्या साइन ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू मिल करके जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। तो चलिए अपना मन से दो कोई भी कोण हम ले लेते हैं, ए के स्थान पर जो कोण लेंगे वो इधर के लिए और इधर के लिए दोनों ए का वैल्यू सेम होगा यानी डिग्री के रूप में, और बी का वैल्यू यहाँ जो डिग्री में लेंगे वही इधर भी लेंगे, और दोनों को हल करने के बाद यदि इक्वल आ जाता है तो हम समझ लेंगे कि ये जो कह रहा है वो सत्य है, अन्यथा और असत्य है। तो चलिए ए बराबर हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं और बी बराबर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री भी आप ले सकते हैं, जो मन करे, लेकिन दो ही कोण लेना है क्योंकि यहाँ पे दो ही एंगल दिए गए हैं ए और बी। तो चलिए हम लोग साइन ए के जगह पे 30 डिग्री ले लेते हैं और बी के जगह पर कितना ले लेते हैं 60 डिग्री। ऐसे ही अपना मन से ले लेना है ताकि ये क्लियर हो सके कि बराबर होगा कि नहीं। इसके बाद साइन यहाँ पे हम लोग ए के जगह पे कितना लिए 30 डिग्री लिए है ना, तो यहाँ भी ए के जगह पर कितना लेना होगा 30 डिग्री, प्लस यहाँ बी के जगह पर कितना डिग्री लिए 60, तो यहाँ पे बी के स्थान पर कितना ले लेना होगा 60 डिग्री। अब देखिए वैल्यू को रख करके देखिए कि क्या दोनों तरफ का बराबर आता है। तो साइन, अब बताइए साइन 30 और 60 दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। आगे बढ़िए, यहाँ ये तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और चलिए प्लस था तो प्लस लगाए, साइन 60 का मान √3/2, तो चलिए लिख दीजिए √3/2। एक बात बताइए ना, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे साइन 90 का मान कितना हो गया 1, लेकिन ई दोनों को हल कीजिए ना तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 होगा और प्लस में √3। अब एक बात बताइए, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है का, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। तो ये जो प्रश्न है वो असत्य है, यानी कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो। तो इसका मान अगर कोई पूछे, यानी इसका परिभाषा बोल रहे हैं, इसका उत्तर कोई पूछे तो उत्तर में क्या लिखना पड़ेगा आपको, असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य, मतलब इसका उत्तर होगा
असत्य। क्यों हुआ? क्योंकि ए और बी का वैल्यू हम लोग रख करके देखे लेकिन बराबर नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो दिया गया असत्य है। क्लियर? आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए हर बार हम लोग थीटा का मान बढ़ाते चलते हैं और साइन के साथ देखते जाते हैं कि क्या बढ़ता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? सॉरी, 0 से स्टार्ट करते हैं ना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। अब आगे चलिए, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो देखिए जैसे डिग्री बढ़ाए वैसे ही इसका मान भी बढ़ गया, 0 से आधा पर आ गया, 0.5, मतलब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। फिर आगे चलिए, साइन कितना डिग्री का मान लिख दें? हम लोग लिख देते हैं 45 डिग्री का मान, तो हो कितना जाएगा? 1/√3। देखिए और ज़्यादा बढ़ गया। फिर जब आगे चलिएगा, साइन कितना? 60 डिग्री का मान, तो जैसे ही साइन 60 डिग्री का मान किए तो कितना आ गया? √3/2। इससे भी थोड़ा सा और बढ़ा, लेकिन जब और आगे बढ़िएगा तो और आगे के बढ़ने के बाद क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री। और जब साइन 90 डिग्री का मान देखेंगे तो कितना आ जाता है? 1। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि जैसे जैसे मान बढ़ा वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे डिग्री का वैल्यू बढ़ा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ता जा रहा है। जैसे 0 से 90 हुआ, देखिए ना, 0 से 1 हो गया कि नहीं? तो जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है वैसे ही उसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। किसका? साइन का। तो अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो वो जो कहा वो सत्य कहा कि असत्य कहा? कहा सत्य ना। जैसे इसमें सवाल में क्या पूछा गया था उसको देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो देखिए थीटा का मान बढ़ रहा है तो इसका मान भी ओरिजिनल बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सत्य है। क्लियर? अगला सवाल में चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न 3 में हमसे क्या कहा गया है उसको देखिए। बोला कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब थीटा का मान बढ़ाना है और कॉस थीटा में भी वृद्धि होता है, ये बताना है। जैसे अभी साइन में हम लोग देखें, तो चलिए तीसरा प्रश्न है ना, तो तीसरा प्रश्न में कॉस वाला में पहले 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? फिर चलिए कॉस कितना का मान चाहिए हमको? कॉस 30 का मान। तो कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। √3/2 देखिए 1 से ही छोटा हो गया कि नहीं? और अगर 1 से ही कम हो गया, इसका मतलब जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसका मान घट रहा है, तो जस्ट उल्टा हो रहा है, याद रखिएगा। और सवाल में ये बोला है कि थीटा का मान बढ़ाएं तो इसका जो मान आएगा वो भी बढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये घट रहा है। और आगे चल के देखिए ना, कॉस 45 डिग्री बराबर क्या आएगा? कॉस 45 का मान क्या होता है? तो कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ये तो और उससे छोटा हो गया। आगे बढ़िए, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। अब ये और छोटा हो गया। इसके बाद जब आप कॉस 90 के पास पहुंचिएगा ना तो पता चलेगा कि ये 0 हो गया। अब बताइए कहाँ चले थे? 0 से 90 की ओर। तो 0 से 90 अगर बढ़ गया तो यहाँ हमको 1 से बेसी ना आना चाहिए था मान, लेकिन 1 से बेसी आया नहीं। और जब 1 से बेसी नहीं आएगा इसका मतलब वो जो कह रहा था कि थीटा का मान बढ़ाने से इसका ओरिजिनल मान भी बढ़ेगा, तो वो गलत ना कह रहा था, तो गलत है। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कारण कोई पूछेगा तो कारण आपके सामने है। देखिए जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। चले अगले प्रश्न की ओर देखते हैं चल करके कि उसमें क्या कहा। आगे बोलता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हर बार बराबर होगा अगर थीटा का मान एक ही रहे दोनों के लिए। तो चलिए सबसे पहले चौथे नंबर प्रश्न में हम लोग चलते हैं और लिखते हैं साइन कितना? थीटा बराबर कॉस थीटा। दोनों के जगह पर, थीटा के जगह पर एक ही मान लेना है। कैसे लें? तो साइन मान लीजिए हम 30 डिग्री लेते हैं और यहाँ क्या ले लेते हैं? कॉस भी। दोनों जगह तो बराबर लेना है ना, तो दोनों जगह बराबर लिए। अब दोनों का वैल्यू क्या सेम आता है? देखिए साइन 30 का मान कितना होता है?
2, जबकि cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं। तो क्या दोनों आपस में बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है। आगे अब हम लोग देखते हैं 5वें प्रश्न को, जिसमें दिया गया है a बराबर 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है, मतलब cot a का मान अपरिभाषित होगा। तो बताइए, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया हुआ क्या है, a बराबर 0 डिग्री दिया हुआ है और बोलता है कि cot a का जो मान होगा वो जो आएगा वो अपरिभाषित होगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा। और परिभाषित कब नहीं होता है, जब उसमें 0 से भाग लगता है। एक बात बताइए, ये तो cot a का मान पूछा हमसे, tan a का, यानी यहाँ पे जो cot a है इसका मतलब cot 0 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि वो परिभाषित होगा या अपरिभाषित। अगर ये अपरिभाषित होगा तो सत्य होगा और परिभाषित हो गया तो असत्य होगा। तो एक बात बताइए, कि tan का उल्टा होता है कि नहीं, cot। और जब tan अपरिभाषित है, सॉरी tan जो है वो परिभाषित है, मतलब tan का मान कितना होता है, tan 0 का मान 0 होता है, याद रखिएगा, tan 0 का मान 0 होता है। अगर tan 0 का मान 0 होगा, इसका मतलब ये बताता है कि 0 जो ये देख रहे हैं आप, उस 0 में किसी संख्या से भाग दिया गया होगा, तब ना 0 आया होगा। अब जब हम tan 0 का मान 0 देख रहे हैं तो cot 0 का मान भी 0 हो सकता है का? कभी नहीं होगा। काहे नहीं होगा सर? तो देखिए, tan 0 का मान 0 आया कैसे होगा, तो 0 बटा कोई भी संख्या होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5, जो मन करेगा वो रख सकते हैं। तो जब 1 से हम 0 में भाग देते हैं तो क्या आया था, 0। उसी प्रकार से वहां पे 0 आया होगा। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं कि cot 0 का मान 0 होगा कि नहीं, तो ना बिल्कुल 0 नहीं होगा, वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। का है, यह टैनवा के उल्टा ना होता है। तो tan का मान का, tan 0 का मान कितना होता है, 0/1। जब इसको पलट दीजिएगा तो 1 बटा का हो जाएगा, 0। और जब 1/0 हुआ तो ये जो 0 हम लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं? कभी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अपरिभाषित लिखेंगे। अपरिभाषित का मतलब इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है। और यही बतिया तो प्रश्न में बोला गया है। देखिए, उसमें बोला गया है कि cot a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं मतलब अपरिभाषित है। तो सच में तो अपरिभाषित हो गया। ये tan 0 का जो मान था 0, वो परिभाषित था, लेकिन tan 0 परिभाषित था, लेकिन cot 0 परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 से भाग लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो cot 0 है वो अपरिभाषित है, और अपरिभाषित आपके प्रश्न में भी बोला गया है, इसीलिए ये क्या है, सत्य है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगले चैप्टर को लेकर के हम बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।